पी टी आई के दो बड़ों की लड़ाई वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए परेशानी का बाइस बन गई। हुक्मरान जमात दो धड़ों में तकसीम हो गई। पी टी आई के दो बड़ों शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान सर्द जंग अब गर्म जंग और महाजराई में बदलने लगी है। रोज़ रोज़ की बयानबाजियों की वजह से इमरान खान भी परेशान हो चुके हैं, जबकि पी टी आई वर्कर्स भी तरीन और मखदूम ग्रुप में तकसीम होते नजर आ रहे हैं। दो बड़ों की लड़ाई में पी टी आई के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। ये बात वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी नाअहल करार पाए जाने के बाद जहांगीर तरीन की हुकूमती मीटिंग्स में शिरकत करने पर एतराज़ करते हैं। तहम जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात की असल वजह भी सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वफाकी कबीना के इजलास में शिरकत का मामला सिर्फ एक बहाना है। दरअसल शाह महमूद कुरैशी को शुबा है कि जहांगीर तरीन ने मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत की है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म को बाकायदा रिपोर्ट भेजने का फैसला किया है। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद वज़ीर आज़म इस तमाम मामले से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने भी कहा है कि जहाँ भी जाता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान की मर्ज़ी और ख्वाहिश पर जाता हूँ और शाह महमूद कुरैशी समेत कोई भी मुझसे ये हक़ छीन नहीं सकता है। इससे पहले पीर के रोज़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जहांगीर तरीन की बेपनाह काविशें हैं। मैं कल भी जहांगीर तरीन की काविशों का मोतरफ़ था और आज भी हूँ, लेकिन जहांगीर तरीन से कहूँगा, सोचिए आज जब आप सरकारी मीटिंग्स में बैठते हैं तो मरियम औरंगज़ेब को बोलने का मौका मिलता है। नून लीग इस पर सवाल उठाती है कि क्या ये अदालत की तौहीन नहीं है। तहरीक इंसाफ का कारकुन इसको ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पा रहा, जबकि फैसल वाडा की जहांगीर तरीन के हक में शाह महमूद कुरैशी पर कड़ी तनकीद सामने आने के बाद से एक नई बहस छिड़ गई है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने वाइस चेयरमैन पी टी आई और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को खरी खरी सुना दी हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के सिवा कोई रहनुमा हमें डिक्टेशन ना दे। जहांगीर तरीन सीनियर रहनुमा हैं, हम उनसे सीखते हैं। वो कबीना इजलासों में वुज़रा की मर्ज़ी से बैठते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के नाअहल सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन के दरमियान बयानबाजी के बाद फैसल वाडा ने अपने रद्द अमल में जहांगीर तरीन की साइड लेते हुए कहा है कि इसी तरह जहांगीर तरीन सरकारी इजलासों में भी अरकान की मर्ज़ी से बैठते हैं। फैसल वाडा ने कहा कि हमारे लीडर इमरान खान हैं, हम उनसे ही हिदायत लेते हैं। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए बेशुमार कामयाब खिदमात हैं। जहांगीर तरीन सीनियर साथी हैं, हम उनसे सीखते हैं। वाज़ेह है कि शाह महमूद कुरैशी पी टी आई के वाइस चेयरमैन और वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, जबकि जहांगीर तरीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। जहांगीर तरीन के पार्टी इजलासों में बैठने पर शाह महमूद कुरैशी ने अपना मौक़िफ़ बयान किया तो जहांगीर तरीन समेत उनके धड़े को बहुत बुरा लगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए बहुत सी खिदमत हैं। जहांगीर तरीन सरकारी मीटिंग्स में बैठते हैं तो मुखालफिन को मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन में बहुत सलाहियत है, लेकिन उन्हें पार्टी के इजलासों की सदारत नहीं करनी चाहिए। ये तर्ज़ अमल चीफ जस्टिस के फैसले की तस्दीक है। जब आप सरकारी इजलासों में बैठते हैं तो अदालती फैसले की तौहीन होती है। उन्होंने कहा कि खिदमत रूल्स और बिजनेस की खिलाफ वर्जी से नहीं होती। जहांगीर तरीन ज़रूर खिदमत करें। क्या खिदमत सिर्फ मीटिंग की सदारत से हो सकती है? शाह महमूद कुरैशी के बयान पर जहांगीर तरीन ने रद्द अमल देते हुए कहा कि मैं सियासी मामलात पर सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब दे हूँ। ताहम ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जहांगीर तरीन ने भी पहली बार खुलकर शाह महमूद कुरैशी के एतराज़ात पर जवाब दे दिया। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी के खुद से इख्तलाफ की वजह बयान करते हुए कहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब वक्फे से इस किस्म के एहतजाज फरमाते रहते हैं। मैंने इस मामले में कभी भी पहल नहीं की। सब ये बात नोट कर लें कि मैंने आज तक इस मामले में कभी भी पहल नहीं की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी अक्सर ही किसी न किसी मामले पर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और हर मरतबा मेरा बहुत तहजीब से और तमीज़ के दायरे में जवाब आता है। कबीना के इजलास में एग्रीकल्चर और दीगर वजारतों की ब्रीफिंग हो रही थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है। इजलास में असद उमर ने कहा कि एग्रीकल्चर के बारे में हमें कोई इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है।
खान साहब ने कहा कि मुझे पता है क्या हो रहा है। जहांगीर तरीन के मामले में माहिर है और मैं जहांगीर तरीन से दरख्वास्त करूंगा कि वो आइंदा कबीना इजलास में आकर हमें ब्रीफिंग दे। इस तरीके से मुझे बुलाया गया। मैंने अगली कबीना मीटिंग में 2 घंटे की ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के बाद पूरी कबीना ने अपने डेस्क बजाकर पजीराई की और ये बात किसी भी कबीना मेंबर से पूछी जा सकती है। मैं एक मेहनती आदमी हूं और अपना सब्जेक्ट समझता हूं। मैंने मुनज़्ज़म प्लान बनाकर कबीना के सामने पेश किया। अगर इस पर भी किसी को कोई इतराज़ है तो उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। जहांगीर तरीन ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने PTI के कारकुन की बात की, लेकिन ट्विटर पर 90% कारकुन मेरे हक में बोल रहे थे और ये सब ने देखा। लेकिन मैं इस तरह का कोई मुकाबला नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरा लीडर इमरान खान है। मैं हर किस्म के मसाइल में और ऊंच नीच में इमरान खान के साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। अगर इमरान खान ने मुझे ज़राअत के बारे में कबीना को ब्रीफिंग देने का कहा तो कुरैशी साहब को चाहिए कि वो जाकर इमरान खान से कहें कि आप ये गलत फैसले कर रहे हैं और आपको ये नहीं करना चाहिए। वो खुद जाकर इमरान खान से बात करें, क्योंकि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिलवक्त इतना ही और अब देखते रहिए उर्दू पॉइंट।